हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। बज रहे हैं शाम के 8:30 और मैं लेकर के हाजिर हूँ फिर से आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। ठीक है, चलिए सारी की सारी डिटेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख ही रही है। और आज का सेशन भाई साहब बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट, बहुत ज़्यादा गर्व का मोमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी की बात। देखते हैं किसके बारे में है। अभी बता देती हूँ कि प्रलय नामक मिसाइल है जिसका कि सफल परीक्षण कर लिया है भारतीयों ने। ठीक है ना, तो बहुत ही जल्द क्या होने वाला है कि भारत की सेना को प्रलय मिसाइल भी मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन मिसाइल है। देखेंगे कि कौन कौन सी कैसी कैसी टेक्नोलॉजी से लैस है और किन किन देशों की बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स है ना, उससे अब हमारी प्रलय मिसाइल का क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। मेरे साथ बस बने रहिए इस सेशन में और क्या करिए, ज़रा सा यार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, कम से कम लाइव की संख्या इतनी होनी चाहिए। कल कोई बच्चा पता नहीं क्या क्या तो तुम लोग कहते रहते हो। देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं बता दूं। आप लोगों को लगता है मैं गुस्सा हो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। आप लोगों का जीवन है, मुझे क्या करना, मुझे तो पढ़ाना है। लेकिन अपने माँ बाप को बस झूठी आशा मत दीजिए, है ना। इस चीज़ पे बुरा लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई कह रहा है कि अरे ये क्लास तो मैम लाइव नहीं ले रही है, तो मैम देख नहीं रही है। जब प्रीमियर हो रहा था ना, तब मैं साथ में देखती हूँ कौन बच्चा क्या बोल रहा है। ठीक है, या फिर उसके बाद देखती हूँ कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या कमेंट किया। तो नज़र हर जगह है। वैसे भगवान ने सबको दो आंखें दी है, मेरे पास 4 है तो मुझे ज़्यादा दिखता है। चलिए ठीक है, तो 8:30 सुबह और 8:30 शाम को हमारे करंट अफेयर के न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में क्या होते हैं, सेशन होते हैं मंडे टू सैटरडे। आशा करती हूँ आप लोगों को इन सेशंस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सेशन के बारे में बातें शेयर कर रहे होंगे कि भैया आओ बहन आओ, चलो साथ मिलकर देखते हैं। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के प्रैक्टिस करा रही हूँ हर मंडे को सुबह 11 बजे। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस विथ एडिशनल इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द गिवन क्वेश्चंस, तो आपका बहुत ज़्यादा स्वागत रहेगा हर मंडे को सुबह 11 बजे भी। देखिए, एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में ना मुझे VIP ट्रीटमेंट आप लोग देते हो, है ना, ज़्यादा हल्ला करते हो मेरी क्लास में। तो अभी से कुछ दिनों के लिए, कब से होगा वो ये नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि आप लोगों को इधर मैं दिखूंगी। ठीक है, इधर साइड में मेरी आपको क्या दिखेगी, फोटो दिखेगी और मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर पढ़ा रही होंगी। तो ज़्यादा चिल्लाना नहीं, हल्ला नहीं करना। क्या बात है, क्यों है, सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही सरप्राइज ले लीजिए। लेकिन कंटेंट की गारंटी मेरी, करंट अफेयर की गारंटी मेरी। दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं, आपके मंडे टू सैटरडे 8:30 सुबह 8:30 शाम को करंट अफेयर भाई साहब मिलेंगे ही मिलेंगे। आ जाया करो। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी लाइव आके 8:30 अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लो और 8:30 पे यूट्यूब के चैनल जो हमारा है ISPCS एग्जामपुर, आ जाया करो, देख लिया करो। आपको मैं पढ़ाती दिख जाऊंगी वहाँ पे। चलिए, तो देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर है, उसने क्या लिख रखा है कि मेडिन टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन SRBM होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, प्रलय सक्सेसफुल, मतलब मेड इन टेस्ट का मतलब है कि ये जो मिसाइल बनी है ना, इसका पहली बार परीक्षण हुआ है, पहली बार टेस्ट हुआ है। ठीक है ना, सबसे पहला टेस्ट हुआ है। और पहले टेस्ट में क्या हुआ है, इंडिया ने एकदम चकदे फट्टे इंडिया कर दिया है ना। चलिए, और पहले ही टेस्ट में इस मिसाइल का क्या हुआ है, सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है। चलिए, अब डिटेल में देखते हैं। मेड इन टेस्ट था, देखो मिसाइल से रिलेटेड हो गए क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर की बात करियो क्योंकि अभी करंट अफेयर पे अपना ज़्यादा एम्फेसिस है, करंट अफेयर की क्लास है। फिर आपके अवार्ड से रिलेटेड हो गए, बुक्स से रिलेटेड हो गए
और एक चीज़ और याद आ रही थी, हाँ जी, पॉलिसी से रिलेटेड हो गए। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं आपके हर एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि केवल सिविल्स में पूछी जाएंगी। तो करंट अफेयर में इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखा करो। इसलिए भी रखा करो क्योंकि यही वो टॉपिक्स है, यही वो डोमेन है जो हम जल्दी से भूल जाते हैं, जल्दी से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो देखिए, मेडन टेस्ट था कौन सी मिसाइल का? प्रलय मिसाइल का। नाम ध्यान रखना, ये प्रलय है, ठीक है, प्रलय। चलो, खैर इस मिसाइल के हमारे सेना में इंडक्ट होने के बाद क्या होगा? चाइना में सही में प्रलय आ जाएगी। चलो ठीक है, देखो एग्जाम्पल के ऑफिस वाले भी सारे कॉलीग्स खुश हो रहे हैं, ठीक है, कि चाइना में प्रलय आने वाली है अब इंडिया की प्रलय मिसाइल से। अब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब समझ लो कि ये सरफेस टू सरफेस, कुछ मिसाइल होती है ना कि इस मिसाइल को दागने के लिए क्या किया जाएगा? सरफेस से ही दागी जा सकती है मिसाइल। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक आपका क्या बोलते हैं, हवा में इस मिसाइल को दाग दिया जाए या पानी के नीचे से दाग दिया जाए, नहीं, सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। और क्या है? साथ ही साथ शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। शॉर्ट रेंज क्यों है? क्योंकि इसका जो रेंज है ना, देखो नेक्स्ट उसमें होगा भी, नेक्स्ट स्लाइड में होगा भी, लगभग कितना है? 500 किलोमीटर का है, ठीक है। इसीलिए इस मिसाइल को क्या कहा गया है? शॉर्ट रेंज मिसाइल कहा गया। 2-3 बातें हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। SRBM है क्या? प्रलय मिसाइल, ठीक है। प्लीज इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रलय क्या है? SRBM है। मैम SRBM क्या होता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक का मतलब मैं यही समझा देती हूँ, वैसे आपकी साइंस की क्लास में आप पढ़ते होगे, बट बैलिस्टिक का कुल मिला के मतलब होता है कि ये जो मिसाइल है वो पैराबोला फॉर्म करती है और उसके बाद अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इस मिसाइल का जो ट्रेजेक्टरी होता है वो पैराबोला के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बहुत डिटेल में अभी नहीं, अभी केवल प्रलय मिसाइल के बारे में। चलो, और क्या है देखिए, किसने डेवलप किया है? DRDO ने किया है, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन हो गई, 3 हो गई। पहला मेडन टेस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? SRBM है ना। प्रलय जो है वो SRBM टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। और तीसरी बात कि DRDO ने डेवलप किया है। अच्छा, और क्या, कहां से इसको टेस्ट फायर किया गया? देखिए, उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, ठीक है। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से इसका क्या किया गया है? वहां से उसका क्या, इस मिसाइल का क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। आज ही की बात है, सुबह 10:30 बजे के लगभग की, 10:15 बजे के लगभग ये टेस्ट हो गया था। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में जान लो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, नाम से जस्ट गेट फेमिलियर विद द नेम्स, है ना। ऐसा ना हो कि अचानक से नाम आ जाए और आपको पता ही ना हो कि ये साइंस एंड टेक की बात है, कि एग्रीकल्चर की बात है, कि स्पेस की बात है, कि लिटरेचर की बात है, ठीक है। तो देखो, ये जो मिसाइल है वो किससे? सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलती है, ठीक है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज है इसके साथ, मतलब इस मिसाइल में लगाई गई। देखो भाई, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है तो ऑफकोर्स न्यू टेक्नोलॉजीज होंगी ही होंगी। 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। सरफेस टू सरफेस बता ही दिया। 1000 किलोग्राम तक का ये पेलोड क्या कर सकती है? कैरी कर सकती है, ठीक है। 1000 किलो तक का वजन क्या कर सकती है? ये मिसाइल कैरी कर सकती है, ठीक है। और क्या सबसे खास बात इस मिसाइल की मुझे लगी कि इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम दी मोबाइल लॉन्चर ऑन अ शॉर्ट नोटिस। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई एक मोबाइल क्या कहना चाहिए, व्हीकल है, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है चलायमान, ठीक है। समथिंग विच इज मोबाइल, समथिंग विच इज मूविंग, है ना। मोबाइल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो कोई मान लो कि एक व्हीकल है जो कि चल रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उस मूविंग व्हीकल में से भी टारगेट को क्या किया जा सकता है? प्रलय मिसाइल के थ्रू शॉर्ट नोटिस पे हिट किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन का सारा खेल होता है। डिग्रीज में इतना सा फर्क होने से बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है वो मोबाइल लॉन्चर से भी क्या की जा सकती है? शॉर्ट नोटिस पे लॉन्च की जा सकती है। अब देखो,
ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बताया भी शॉर्ट नोटिस पे लॉन्च की जा सकती है, एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है। और प्रलय को किससे कंपेयर किया जा रहा है? चाइना की डोंगफेंग 12 और रशिया की 9K720 स्कैंडर, ये दोनों जो हैं वो रशिया और चाइना की क्या है, मिसाइल्स हैं। इनकी भी शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं, चाइना की भी और रशिया की भी। तो अब ये दोनों बहुत बेहतरीन मिसाइल हैं, इनसे कंपेयर किया जा रहा है हमारी प्रलय मिसाइल की कैपेसिटी को। तो आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आएगा। प्लीज़ इन मिसाइल्स का भी नाम क्या कर लेना भाई, याद कर लेना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। क्या है, क्योंकि देखो जो चीज़ न्यूज़ में आ गई ना, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, अब वो एग्जाम में पूछी ही जाएगी, यूपीएससी की नज़र रहेगी ही, स्टेट पीसीएस की नज़र रहेगी आयोग की, कि क्या किया जाए, जो भी चीज़ न्यूज़ में आई है उससे रिलेटेड हम बातें पूछ लें। चलिए, तो अभी हाल फिलहाल में तो यही बातें हैं। और बहुत जल्दी देखिए, डीआरडीओ ने कहा है कि ये तो फर्स्ट टेस्ट था, मेड इन टेस्ट था, पहली बार में देखा कि ये मिसाइल कितना काम कर रही है, कितनी एक्यूरेट है, क्या है। अब भी कुछ और टेस्ट होंगे, कुछ होंगे, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, इस मिसाइल को हमारी सेना को दे दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब सेना में इस मिसाइल का यूज़ होने लगेगा। तो वो भी दिन बहुत जल्दी आने वाला है, खबरों पे थोड़ी नज़र रखिएगा। और भाई साहब, आप सभी को फिर से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। भारत को एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है प्रलय मिसाइल की। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ क्या है, कि इसके पहले कई सेशन मैंने लिए, मैंने 1-2 सेशन में बता चुका है, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगी। डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ ये बताना है, और अभी डीआरडीओ के हेड कौन है, ये सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक पे सारी चीज़ें देखिए निर्भर करती हैं, ठीक है। और किसी दिन मुझे इस आंकड़े का दर्शन करा दो, कब करा रहे हो ये बस बता दो। आहा, कितनी अच्छी राइम बनाती हूँ मैं। इस आंकड़े के दर्शन करा दो 100+ लाइव के, और कब करा रहे हो ये बता दो। चलिए, और क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सेशन को बस। चलिए, अगर अब एक और काम की बात की, अगर आप करना चाहते हैं IAS-PCS की डेडिकेटेड तरीके से प्री कम मेंस की तैयारी, तो एग्जामपुर का सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च। इस बैच का प्राइस है केवल 14,999। बहुत नॉमिनल, बहुत जनरल प्राइस है, पर इस पे भी आपको मिल सकता है 10% का ऑफ अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SANK10। तो गलत कोड लगाएंगे तो पैसा कट जाएगा ज़्यादा, मजाक कर रही हूँ, गलत कोड लगाएंगे तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए कोड ध्यान से देख लें और सही सही कोड लगाएं। सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर है, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, जस्ट एक कॉल करिए, आपसे तुरंत हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। अब चलिए, अगर आप IAS-PCS की तैयारी नहीं करते हैं, या आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स में से कोई इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो एग्जामपुर ने लॉन्च किया है अपना सुपर कॉम्बो परचम बैच मात्र 1170 के जनरल प्राइस पर। तो आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हैं, इस पर भी आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप कोड लगाते हैं SANK10। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह की करंट अफेयर के सेशन में 8:30 AM पे लाइव। और जाने से पहले एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें प्ले स्टोर से, और सारी की सारी सोशल मीडिया पर एग्जामपुर कम्युनिटी है, आइए और एग्जामपुर कम्युनिटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्राप्त करने के लिए। देखिए, न्यूज़ इन शॉर्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो पुराने वीडियोस भी जा करके देख सकते हैं। चलिए, अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था, अभी डीआरडीओ के हेड कौन हैं, और साथ ही साथ आपको इस सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए, उन टॉपिक्स को भी आप एकदम मेंशन कर सकते हैं, सारे कमेंट्स मेरी नज़रों में होते हैं। चलिए, लेती हूँ मैं आपसे विदा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।